लेकिन उसने शांत रहकर अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया। वह जानती थी कि राजा के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। राजेंद्र और राजकुमारी एक घने जंगल के बीच में पहुंचे, जहां राजकुमारी ने कहा कि खजाना यहां कहीं पास ही छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने मंदिर में प्रवेश करने लगे, अचानक मंदिर का द्वार बंद हो गया। राजेंद्र चोल के चारों ओर सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी और वह समझ गए कि यह कोई साजिश है। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने सही समझा। यह खजाना तो कोई नहीं था, बल्कि यह एक योजना थी जो मेरे पिता के साम्राज्य के अंतिम गद्दार ने बनाई थी। मुझे आपके साम्राज्य में घुसकर आपके विश्वास को तोड़ना था। राजेंद्र ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने तुरंत अपने सैनिकों को सिग्नल दिया और किले से भेजे गए गुप्त संदेशों के जरिए वह जाल से बाहर निकलने में सफल रहा। वह राजकुमारी की साजिश को नाकाम करने में सफल हो गया, लेकिन उसने देखा कि इस जाल के पीछे केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि उसके कुछ विश्वासपात्र अधिकारी भी शामिल थे। वापस किले में लौटते हुए राजेंद्र ने सच्चाई का खुलासा किया और किले में एक और शत्रु का पर्दाफाश किया। राजकुमारी असल में कचंद के साम्राज्य के एक गद्दार के द्वारा भेजी गई थी, जो चाहता था कि राजेंद्र को धोखा देकर उसका साम्राज्य कमजोर हो जाए। किंतु राजेंद्र की चतुराई और उसके साम्राज्य की मजबूती ने एक बार फिर से इस षड्यंत्र को नाकाम किया। अंत में राजकुमारी ने स्वीकार किया कि उसने सच्चाई को छिपाया था और अपने पिता के साम्राज्य को बचाने के लिए उसने यह गहरी साजिश रची थी। राजेंद्र चोल ने राजकुमारी को उसकी गलती का एहसास दिलाया और फिर उसे किले से बाहर भेज दिया। इस घटना ने एक बात सिद्ध कर दी, राजेंद्र चोल की ताकत केवल उसके साम्राज्य में नहीं, बल्कि उसकी सूझबूझ और चतुराई में भी थी। कहानी का संदेश: कभी भी किसी से बिना पूरी जानकारी के किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा कभी भी सबसे करीबी रिश्तों से आ सकता है।